तो किसी ने कहा महाराज भागवत जी की महिमा क्या है। सुखदेव जी महाराज की एक चर्चा बहुत अच्छी बहुप्रचलित है कि जब सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को भागवत की कथा सुनानी प्रारंभ की ना, उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। देवता बोले महाराज ये अमृत है। सुखदेव जी बोले हम क्या करें। बोले देवता बोले महाराज परीक्षित जी को श्राप है, 7वें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। एक काम करो इन्हें अमृत पिला दो, ये मरेंगे नहीं। तो सुखदेव जी बोले ये तो हो गया हमारा फायदा, तुम अपना बताओ, तुम्हें क्या फायदा अमृत पिलाने से। बोले फायदा तो कुछ नहीं है, ये जो भागवत आप इन्हें पिला रहे ये हमारे यहां ले चलो। तो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी बताओ अमृत पियोगे या कथा अमृत पियोगे, बताओ महाराज अमृत पियोगे या कथा अमृत। तो परीक्षित जी हाथ जोड़ के बोले महाराज एक बात बताओ फायदा किसमें है, फायदा किसमें है। बोले देखो दो में से एक कुछ मिलेगा, या तो कथा अमृत या ये देवताओं द्वारा जो समुद्र मंथन से निकला ये अमृत। पर फायदे की बात सुनो, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके, कहां कथा कहां ये अमृत। अरे परीक्षित जी कहां मणि और कहां कांच। ये अमृत जो देवता लेके आए ये कांच है और ये जो कथा है ना ये मणि है, मणि। बोले महाराज कैसे। सुखदेव जी समझाने लगे राजन ये मणि इसलिए है कि आप अमृत पियोगे तो मरोगे तो नहीं, ये पक्का है, लेकिन पिट गए तो दर्द में पड़े रहोगे, दर्द नहीं जाएगा। भाई हुआ क्या, यही तो हुआ। देवताओं को रावण खूब रगड़ रगड़ के मारता था और जैसे ही रावण घर से निकले और देवताओं को पता लगा कि इस तरफ एम्बुलेंस आ गई, मतलब रावण आ गया, सब देवता भाग जाते थे। तो किसी ने कहा देवताओं से कि तुम क्यों भागते हो, तुम क्यों रावण से डरते हो, तुम तो अमर हो अमर। तो देवता बोले अमर तो है, ये तो पक्का है मरना नहीं है, पर ये पता नहीं है कितने दिन पिटना है। और बोले पिटना बुरी बात थोड़ी है, बोले पिटने के बाद जो सिकाई होती है कई दिनों तक बिस्तर से नहीं उठा जाता है, ऐसी हालत होती है, इसलिए बोले बहुत बुरी हालत होती है, इसलिए हम लोग बचते ही हैं। तो देवता बचते कैसे थे, रावण जैसे ही आवे सो भाग जाए और सब देवता छोटी छोटी गुफाओं में घुस जाए। तो किसी ने कहा कि तुम छोटी गुफाओं में क्यों घुसते हो। देवता बोले रावण की आदत है, रावण झुकता नहीं है, घमंडी है, झुकता नहीं है, वो बड़े दरवाजों में तो आ जाता है, छोटे दरवाजे में नहीं आता, इसलिए देवता छोटी छोटी गुफाओं में घुस के रावण से कहे दम हो तो आ। तो रावण कहे अब तुम अंदर हो, अब हम सिर नहीं झुका सकते, तुम में दम हो तो इधर तक आओ, फिर बताते हैं। तो परीक्षित जी को सुखदेव जी समझाने लगे कहां मणि कहां कांच, दोनों में बड़ा अंतर है। ये कथा है मणि, अमृत है कांच। पी लोगे अमृत मरोगे नहीं, लेकिन दुख बना रहेगा। पर यदि तुमने कथा अमृत को पी लिया तो एक चक्र से बच जाओगे। पूछो कौन सा। शंकराचार्य जी ने कहा पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। पुनः जन्म लेना पुनः मरना, इस झंझट से बच जाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। सुखदेव जी ने देवताओं को वापस कर दिया, हमें अमृत नहीं पिलाना है, कथा पिलाएंगे, ले जाओ। देवता नाराज होके वापस आए, बोले बताओ हम लोग देवता हैं, हम इतने बढ़िया अच्छे तरीके से अमृत लेके गए, हमको ठुकरा दिया। आखिर ऐसा क्या है भागवत में जो हमारी अमृत को ठुकरा दिया। ब्रह्मा जी बोले 7 दिन में देख लो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने क्या होता है 7 दिन में परीक्षित का देख लो। और जब देखा कि 7 दिन में परीक्षित जी महाराज श्री ठाकुर जी के धराधाम को गए, हा सो देवता बोले भैया कुछ भी कहो भागवत में दम तो बहुत है। तब तक एक देवता बोले एक आध जगह तो किसी का भी तुक्का लग जाता है भाई। जब शुरू में हमारा दरबार चालू हुआ टीवी पर, तो टीवी वाले यही तो कहते हैं 1-2 का तो तुक्का लग जाता है, 10-20 लगाओ तब पता लगेगा। हमने भी कहा आजा ठटदी के बड़े बकरी में। हाँ हनुमान जी तो हनुमान जी। और फिर क्या, तो देवता बोले भाई एक आध जनों का तो कल्याण हो जाता, पर क्या सबका कल्याण होगा। बोले चलो भागवत जी को तौल लो। अब देवता तो देवता, एक तराजू पे पूरे ग्रंथों को रखा,
सब ग्रंथों को, वेदों को रखा, उपनिषदों को रखा, शास्त्रों को रखा, दूसरे पल्ले पर तराजू के भागवत जी को रखा। ध्यान से सुनना, भागवत जी की महिमा क्या है भैया। दूसरे पल्ले पर जैसे ही तराजू के दूसरे पल्ले पर श्रीमद् भागवत जी को रखा और तराजू को उठाया, सब ग्रंथ नीचे भैया, सब ग्रंथ धरे के धरे रह गए, ऊपर की तरफ टंग गए। भागवत जी एक किंचित मात्र नहीं उठे, सब ग्रंथ ऊपर की तरफ उठ गए। तब भागवत जी में आया, लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सब चौंक गए। धन्य है भागवत जी। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तो भैया भागवत जी कोई साधारण कहानी नहीं है कि साधारण कहानी समझ लो कि एक भगवान कन्हैया थे, उनने बंसी बजाई, रात रचाया, कंस को मारा, लो हो गई भागवत। राधे 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 राधे, बाद में सब आधे आधे। ना ना ना, भागवत जी साक्षात ठाकुर जी की मूर्ति हैं। बोलो सीताराम। श्री ठाकुर जी जो भागवत जी में श्याम श्याम रंग के अक्षर है ना, भागवत जी के प्रत्येक अक्षर अक्षर में हमारे श्याम की श्याम लता समाई हुई है। भैया जो भागवत जी की शरण में आ जाता ना, वो ठाकुर जी की ही शरण में आ जाता है। हाँ, जो भागवत जी को अपना आधार मान लेता ना, वो ठाकुर जी को ही अपना आधार मान लेता। क्यों? जब भगवान इस पृथ्वी को छोड़कर जाने लगे तो उद्धव जी ने चरण पकड़ लिए। कन्हैया आप जा रहे हो? हाँ। श्याम सुंदर आप जा तो रहे हो, पर एक दिक्कत है। क्या? हमको आपकी आदत पड़ गई, आपको देखने की, आपको सुनने की, आपकी वाणी सुनने की, आपकी लीलाएं सुनने की, आपके चरित्र को सुनने की। आप चले जाओगे, अब हमारे जैसों का क्या होगा? पता है क्या बोले भगवान? भैया भगवान बोले, उद्धव तुम चिंता मत करो, हम अपने तेज को भागवत जी में रख करके जा रहे हैं। इनकी भागवत जी की जो शरण में आएगा, उद्धव समझना वो हमारी ही शरण में आया है। ये साक्षात ठाकुर जी हैं। बोलो भागवत भगवान की।